Good morning to all of you. Today we will start next topic, that is the corrosion. अगर हम corrosion की बात करें तो ऑलरेडी आप क्लास 10th में कर चुके हैं. Corrosion means slow eating up of the metals by the atmospheric factor. जो एटमॉस्फेयर में फैक्टर हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ये सारे के सारे क्या करते हैं, जो मेटल्स हैं उसको कोरिडोर कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, धीरे धीरे उसको कंज्यूम कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं. तो हमने इसलिए बोला था स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स बाय द एटमॉस्फेरिक फैक्टर. जो मेटल्स है वो धीरे धीरे किसमें, एक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाती है. अगर हम बात करते हैं आयरन के केस में, इन केस ऑफ आयरन इट इज कॉल्ड रस्टिंग. Why it is called rusting? Because a brown color complex, इसका जो कलर कौन सा होता है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन होता है एक्चुअली में, रेडिश ब्राउन. इसका जो कलर होता है आपने कई बार देखा होगा, जो आयरन है अगर हम उसको ओपन में रख देते हैं और कुछ टाइम के बाद चेक करते हैं तो कुछ दिनों के बाद अगर उसको चेक करें तो क्या नोट करते हैं, उस पर एक ब्राउन कलर की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है और उसका जो फार्मूला होता है वो होता है Fe2O3.XH2O. तो दिस इज द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ द आयरन ऑक्साइड. जो आयरन ऑक्साइड है उसकी हाइड्रेटेड फॉर्म है विद वाटर, और इसीलिए आयरन के केस में इसको रस्टिंग कहते हैं. मोस्टली अगर हम देखें तो बहुत सारी जो मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में जितना ऊपर होंगी उनके कोरोजन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे. जैसे कि अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ब्लैक हो जाती है, कॉपर की बात करें तो कॉपर ग्रीन हो जाता है, ब्रास उसी का एलॉय है वो भी ग्रीन हो जाता है. तो एलॉय हम क्यों बनाते हैं, तो उसको कोरोजन को मिनिमाइज करने के लिए. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, कोरोजन को अफेक्ट करते हैं. कोरोजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, हम कैसे कोरोजन को मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में और इस टॉपिक में करने वाले हैं. ध्यान से सभी समझेंगे, नोट डाउन करेंगे जो जो पॉइंट्स मैंने अभी बताए. और कुछ मेटल्स होती हैं लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, जो रिएक्टिविटी सीरीज में कहां पर आती है, सबसे नीचे, उनके कोरोजन के चांसेस मिनिमाइज होते हैं. ये नहीं है कि उसमें नहीं होता, लेकिन हमने बोला कि उसमें क्या होता है, मिनिमम रेट ऑफ रिएक्शन होता है, उसकी रिएक्टिविटी मिनिमम होती है, इसलिए उसमें कोरोजन के चांसेस भी मिनिमम है. इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल. और जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव. तो वही हमारा फर्स्ट पॉइंट है. अगर हम देखें कौन कौन से फैक्टर थे जो कोरोजन जिनको अफेक्ट करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं कोरोजन को, फर्स्ट वन इज द पोजीशन ऑफ द मेटल्स इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज भी बोल देते हैं, एक्टिविटी सीरीज भी बोल देते हैं. उसमें जो पोजीशन है, अभी जो आपको बताया था लास्ट पॉइंट वो यही था कि अगर जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हैं उनके कोरोजन के चांसेस ज्यादा होंगे. दूसरा अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ द इंप्योरिटीज इन द मेटल, अगर हम मान के चले कोई मेटल लेते हैं उसमें कुछ इंप्योरिटीज हैं, तो वहां पर मान के चलते एक मेटल हो गई, फिर दूसरी मेटल हो गई, तो जहां पर दो मेटल्स हो जाती हैं तो वहां वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करना शुरू करती हैं, जिससे कि एक मेटल का क्या होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे की रिडक्शन. तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका क्या हो जाएगा, कोरोजन. तो इसका मतलब जो भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं, कोरोजन को इंक्रीज करती हैं. नेक्स्ट वन, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है तो उस केस में जो कोरोजन का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है. और यही रीजन है कि जो शिप वगैरह होते हैं जब वो किसमें, सी वाटर में मूव करती हैं, तो सी के वाटर के अंदर क्या इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है. वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है. इसी तरीके से अगर हम देखें तो फोर्थ पॉइंट भी प्रेजेंस ऑफ CO2 इन वाटर. जो CO2 है वो क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, H+ आयंस, और ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही काम करता है, जिससे कि कोरोजन का रेट इंक्रीज होता है. तो रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ द CO2. अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो प्रेजेंस ऑफ द प्रोटेक्टिव कोटिंग. अगर हम मान के चलते हैं कोई मेटल लेते हैं उसके ऊपर किसी दूसरी मेटल की कोटिंग कर देते हैं, और वो कौन सी हो, प्रोटेक्टिव कोटिंग, तो उस केस में कोरोजन का रेट डिक्रीज होता है. और यही चीज हम करते हैं कि एक मेटल को बचाने के लिए हम दूसरी मेटल की कोटिंग कर देते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव ऑक्साइड. तो ये हमारे पॉइंट्स थे जो नोट डाउन करेंगे आप. एंड नेक्स्ट वन इज द मैकेनिज्म ऑफ द कोरोजन. जो कोरोजन होता है वो कैसे काम करता है. अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो प्योर मेटल है हमारी, जब वो किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पर एक ड्रॉप है, जो मॉइस्चर है हमारा वो रिप्रेजेंट हो रहा है, और यहाँ से ऑक्सीजन है जो एयर से आती है. अगर हम यहाँ पर देखें तो जो प्योर आयरन है वो कैसे बिहेव करेगा, इट एक्ट एज एनोड. तो जो प्योर आयरन है वो क्या करता है, Fe2+ एंड रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन.
और ये जो हमारे Fe2+ आयन है ये कहां चले जाएंगे, एक्वस मीडियम के अंदर, जो वाटर था उसके अंदर जाएंगे और ये क्या करेंगे, जो हमारा ऑक्सीजन है उसके साथ यहां पर आकर कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, यहां पर एक आप देख रहे हैं यहां पर ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट इज Fe2O3.XH2। और यहां पर जो हमारा इम्प्योर आयरन है या इम्प्योरिटीज जो भी आयरन के अंदर प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगी, वो कैथोड की तरह बिहेव करेंगी। वहां पर क्या होगा, कैथोड की तरह बिहेव करेंगी, तो यहां से जो 4H+ है वो O2 के साथ कंबाइन होगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट होगा, वाटर में। तो यहां पर जो हमारा कोरोजन है इट विल बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहां पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। तो यहां पर जो हमारा प्योर आयरन है इट एक्ट एज एनोड और आयरन क्या करने वाला है, यहां पर Fe2+ बनाएगा, दैट इज रिलीजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन। जो Fe2+ है वो कहां चला जाएगा, वाटर के अंदर। अगर हम यहां पर बात करते हैं, जो वाटर है वो क्या करता है, फर्स्ट डिकम्पोज होता है H+ और OH नेगेटिव आयन के अंदर, और मेन रोल यहां पर किसका है, CO2 का है। अगर हम यहां पर बात करें, जो CO2 है वो क्या करती है, वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बनाती है, H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, 2H+ और CO3 2 नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे। अगर ये H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है, और यही रीजन था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कोरोजन के रेट को इंक्रीज करती है। अगर हम यहां पर देखें तो 4H+ जो हमारा है वो कहां से आया, कार्बोनिक एसिड से। अगर वही नहीं होगा तो H+ भी नहीं होगा, H+ नहीं होगा तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। तो 4H+ plus O2 plus 4 electron gives 2 molecule of water. तो this one act as anode and this one act as cathode. नोट डाउन करेंगे इन पॉइंट्स को। तो इसमें अगर हम चेक करें तो जो हमारी रिएक्शन थी दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, Fe gives Fe2+ plus 2 electron and its E0 value is -0.44 volt. अगर हम रिडक्शन ऑफ सेल की बात करें तो 4H+ plus O2 plus 4 electron gives 2 molecule of water and its E0 value is 1.23 volt. अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें जो इसमें कॉमन है वो कैंसिल आउट होंगे और इक्वेशन क्या बचेगी, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Fe plus 4H+ plus O2, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, इधर क्या आ जाएगा 2Fe2+ plus 2 molecule of water। अगर हम E0 सेल को देखें तो फार्मूला लगाएंगे E कैथोड माइनस E एनोड। तो कैथोड क्या इसमें अगर हम देखें तो 1.23, माइनस अगर बात करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों को ऐड करें तो व्हाट इज द वैल्यू 1.67 वोल्ट। तो दिस इज द EMF ऑफ द सेल। कौन सा सेल है, जो हमारा किसके केस में बना है, कोरोजन के केस में, इन केस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर हम यहां पर बात करते हैं जो हमारा Fe2+ बना जो इस केस में बना है वो क्या करता है, फर्दर ऑक्सीडाइज होता है इन द Fe2+ कंबाइन विद द O2 एंड द वाटर। जो यहाँ पर Fe2+ बना वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और जो वाटर है उसके साथ फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और क्या देगा Fe2O3 प्लस 8H+। जो यहां पर हमारा 8H+ वो वापस मिल जाता है और यहां से जो Fe2O3 है वो X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ हाइड्रेटेड फॉर्म में कंबाइन होकर क्या बनाएगा, Fe2O3.XH2 विच इज कॉल्ड द फार्मूला ऑफ द रस्ट। जो ये हमारा फार्मूला किसका है, रस्ट का फार्मूला, जो यहां पर आपको नजर आ रहा है, जो ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बना है जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। So this is the process of rusting and in which it will behaving like an electrochemical cell. जो भी आपको बताया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर। जो वाटर है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज, क्योंकि अगर H+ ही नहीं होंगे, ये H+ अगर प्रोवाइड नहीं होगा और इसको फर्दर कौन इंक्रीज करता है, दैट इज CO2। जो CO2 है वो H+ को इंक्रीज करता है। तो इसलिए हमने जो लास्ट में फैक्टर पढ़े थे कि CO2 है रेट ऑफ कोरोजन को इंक्रीज करता है, वाटर जो है वो भी रेट ऑफ कोरोजन को इंक्रीज करता है। तो इन अगर आपको याद हो तो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, तो वहां पर हम पढ़ते थे द 2 necessary condition of rusting of iron is one is the oxygen and other one is the water. In absence of any one, अगर हम इन दोनों में से किसी एक को भी रिमूव कर दें, चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर वाटर हो, तो नो रस्टिंग विल टेक प्लेस। ये नोट डाउन करेंगे सभी। एंड द नेक्स्ट वन इज द प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन। जो कोरोजन है हम उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो वहां पर बहुत सारे मेथड है जिसमें से हम फर्स्ट बात करते हैं तो बैरियर प्रोटेक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है बैरियर। आप कई बार आप जैसे क्या करते हो, कहीं पर जाते हो तो पुलिस वाले क्या करते हैं, वहां पर किसी को रोकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बैरियर। बैरियर का मतलब कोई जाता है तो उसको चेक करते हैं, रोकते हैं उसको वहां पर। और ऐसे ही यहां पर बैरियर प्रोटेक्शन में हम क्या यूज करते हैं, पेंट, ऑयल, ग्रीस। तो जैसे हम क्या करते हैं, मेटल है, मेटल पे अगर हम क्या कर देते हैं,
पेंट कर देते हैं या ऑयल या ग्रीस की कोटिंग करते हैं तो वो एक बैरियर प्रोड्यूस करती है किसके बीच में, जो हमारी मेटल है और ऑक्सीजन और जो वाटर है उनके बीच में एक बैरियर प्रोड्यूस करती है, जो क्या करती है आयरन के कांटेक्ट में किसको नहीं आने देती, ऑक्सीजन, वाटर, जो भी हमारे जिनकी वजह से क्या होता है कोरोजन होता है उनको उसके कांटेक्ट में नहीं आने देती है। अगर हम बात करें कोटिंग कर देते हैं हम लो रिएक्टिव मेटल जो होती हैं लाइक निकल, क्रोमियम, टिन, इनकी क्या कर देते हैं हम कोटिंग करते हैं, ये भी एक टाइप से क्या करते हैं एक बैरियर का काम करते हैं और जो हमारी रिएक्टिव मेटल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाती, किसके, जो हमारे क्या थे एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स थे। अगर हम बात करें सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में अगर हम क्या करते हैं तो एक चीज को बचाने के लिए हम दूसरी चीज का क्या करते हैं सैक्रिफाइस करते हैं। जैसे कि अगर हम यहां पर बात करते हैं तो गैल्वेनाइजेशन, ऑलरेडी पता है आपको गैल्वेनाइजेशन क्या होती है। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अब अगर हम गैल्वेनाइजेशन में चेक करें तो जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन। तो जब भी हम क्या करते हैं मान के चलते हैं जिंक के आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। उसमें होता क्या है कि जो जिंक है वो एटमॉस्फेयर फैक्टर के कांटेक्ट में आता है, जब तक जिंक अवेलेबल है तब तक आयरन पे रस्टिंग नहीं होगी। तो जिंक क्या कर रहा है, खुद सैक्रिफाइस कर रहा है और किसको बचा रहा है, आयरन को। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अगर हम यहां पर बात करें नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी एक टाइप से सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन की तरह ही है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे हमारे टावर हैं, पाइप है लोहे के, उनको अगर हम जमीन के अंदर क्या करते हैं ब्यूरिड कर देते हैं, उनको दबा देते हैं तो क्या होता है वहां पर उनको ऑक्सीजन और वाटर दोनों फैक्टर मिल जाते हैं जिससे कि कोरोजन या रस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है, उसी के आसपास एक बड़ा सा ब्लॉक मैग्नीशियम मेटल का क्या करते हैं उसको लगा देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए वायर। तो वायर क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मूव करने में हेल्प करती है। अब होता क्या है, जो हमारा यहां पर मैग्नीशियम है अगर हम उसकी बात करें और आयरन की बात करें, दोनों की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसका मतलब ऑक्सीडेशन होने के चांसेस दोनों के हैं। लेकिन अगर हम यहां पर देखें मैग्नीशियम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है और आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उनकी जो ई नोट वैल्यू है मैग्नीशियम के केस में है -2.37 वोल्ट और आयरन के केस में है -0.44 वोल्ट। जैसा कि आपको याद होगा ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उसके ऑक्सीडाइज होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो यहां पर मैग्नीशियम के ऑक्सीडाइज होने के चांसेस होंगे, आयरन के क्या होंगे, ऑक्सीडाइज के चांस नहीं होंगे। आयरन को क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस होना पड़ेगा। और रिडक्शन होगी तो मेटल कभी भी कोरिडोर नहीं होती है, कोरोजन हमेशा क्या होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब मैग्नीशियम खुद क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा और आयरन पाइप को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, जिससे कि उसमें कोरोजन नहीं हो पाएगा। और यहां पर इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। अब एंटी रस्ट सॉल्यूशन होते क्या हैं, दीज आर द अल्कलाइन फॉस्फेट और अल्कलाइन क्रोमेट। अब आपने देखा होगा जैसे गाड़ी का रेडिएटर होता है, उस रेडिएटर के अंदर क्या होता है, पानी रहता है और वो पानी क्या करता है, उसमें कोरोजन के चांसेस को बढ़ा देता है, रस्टिंग के चांसेस को बढ़ा देता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेट या अल्कलाइन क्रोमेट को डाल देते हैं, तो उसके ऊपर क्या करता है, एक पतली सी लेयर बना देता है और जो अल्कलाइन की एक लेयर उसके ऊपर बनती है जो उसको प्रिवेंट करती है फ्रॉम कोरोजन। ऑलरेडी आपने पढ़ा था कि अगर मान के चलो मीडियम एसिडिक होगा तो कोरोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि H+ अगर प्रोवाइड होता है तो रस्टिंग के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम अल्कलाइन मीडियम की बात करें तो अल्कलाइन मीडियम क्या करेगा, H+ को न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर H+ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन H+ के साथ कंबाइन होकर वाटर नहीं बनाएगा, जिससे कि जो हमारी रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो ये जो हम यूज करते हैं गाड़ी के रेडिएटर में यूज करते हैं, दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेट एंड अल्कलाइन क्रोमेट। यहां तक आपका ये चैप्टर था और इसके जो पॉइंट्स थे अच्छे से नोट डाउन करेंगे सभी। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसके नोट्स वगैरह जो भी हैं अच्छे से बना लेंगे, असाइनमेंट अच्छे से सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करेंगे।